टिंकू और उसके दोस्त जड़ हो गए। आवाज इतनी साफ थी कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तुमने भी सुना ना, टिंकू ने कांपते हुए कहा। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। ये बस हवा की आवाज है। लेकिन तभी ताला अपने आप खड़खड़ाने लगा, बिना छुए, अपने आप। सब डर के मारे पीछे हट गए। अचानक ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाजें आने लगी। हवेली जैसे जिंदा हो उठी थी। सभी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। धूल जमी हुई थी, लेकिन पैरों के ताजा निशान साफ दिख रहे थे, जैसे अभी अभी कोई ऊपर गया हो। सीढ़ियों के अंत में एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। दोनों तरफ पुराने कमरे, दरवाजे आधे टूटे हुए। अचानक सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से लाल रोशनी झलकी। टिंकू ने हिम्मत करके झांका। अंदर सिर्फ एक टूटी कुर्सी और बीच में रखा हुआ शीशा, लेकिन शीशे में उनका अक्स नहीं था। उसमें एक औरत दिखाई दी, लंबे बिखरे बाल, फटे कपड़े और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। औरत मुस्कुराई, धीरे से फुसफुसाई, तुम आ ही गए। रवि चीखा और भागने लगा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता खत्म। अब सब फंस चुके थे। अचानक उस औरत का चेहरा हर खिड़की में नजर आने लगा। वो चीख रही थी, उस कमरे का ताला खोलो, वरना कोई नहीं बचेगा। टिंकू का दिल जोर से धड़क रहा था। हवेली मानो उनकी रूह खींच रही थी। रवि की आंखें लाल हो गईं। वो पागलों की तरह चिल्लाया, खोलो वो ताला, खोलो उसे। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन रवि की ताकत अचानक बढ़ गई। उसने सबको धक्का देकर गिरा दिया और बड़े ताले वाले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने ताला छुआ, सालों से बुझी हुई हवेली की हर बत्ती जल उठी। हर कोने से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। टिंकू समझ गया, ये हवेली किसी इंसान की नहीं, ये किसी चीज की कैदखाना है, और शायद उनका यहाँ आना पहले से तय था। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए पार्ट 3।